पत्ता नहीं है, अपना आप ही जंगली झाड़ी है और उसमें जीरे के माफिक कांटे कांटे होते हैं, बारीक बारीक जीरे के जैसे, और लंबी सी बाल होती है, उसे चिरचिटा कहते हैं। आप अपने बच्चे से फ़ोन पर चिरचिटा लिख के उसे सर्च भी कर सकते हैं ताकि आप समझ पाएँ। इसका एक पत्ता सुबह, एक पत्ता शाम चबा के खा लिया करिए। रास्तों पे मिल जाता है ये, आप बस चिरचिटा लिख लें, इसका पत्ता खाना है। और बच्चे के पास फ़ोन ज़रूर होगा, अगर आपके पास नहीं भी है तो वो चिरचिटा डाल के जैसे ही सर्च मारेगा चिरचिटे का पत्ता सामने आ जाएगा, पेड़, आप समझ लें। और कहीं भी मिल जाता है, मुफ्त का इलाज है, आप करके देख लें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। हकीम साहब, जिनका प्रश्न बहुत देर से मेरे जहन में चल रहा है, एक पेशेंट हमारे साथ अभी जुड़ी थी जिन्हें खून की कमी थी और हर रोज़ उनको खून चढ़वाना पड़ता था। इतनी ज़्यादा खून की कमी का कारण? हाँ देखिए, ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी समस्या है और उसमें नया खून प्रोडक्ट होना ही बंद हो जाता है जी। तो वो एक प्रतिक्रिया है पूरी, वो हो नहीं पाती जी। मतलब हमारे जो खून बनने की एक प्रतिक्रिया है बहुत लंबा है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा। जी जी। हमारी पिंडली के हड्डी के अंदर जो एक चिपचिपा पदार्थ है, जी जी। उससे खून बनता है और जब वो बनता है तो उसकी एक पूरी प्रतिक्रिया है। जब तक वो एक्टिव नहीं होता, जब तक खून बनना मुमकिन नहीं है। और इसका बराह रास्त ताल्लुक लीवर से होता है, तो इन दोनों का अगर तालमेल ना हो तो हमें ये रोग हो जाता है और ये बहुत ख़तरनाक रोग है। रोज़ तो खून नहीं चढ़वाना पड़ता, लेकिन जब भी कम होता है तो हमें खून चढ़वाना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने नुस्खा बताया था। जी बिल्कुल। और वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो मुमकिन है फ़ायदा हो जाए। आइए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। चलिए, लगता है शायद आपसे भी हमारा संपर्क टूट गया है। तो दर्शकों, अगर बात करें हम अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है। 500 से भी ज़्यादा इसकी फ्रेंचाइजी देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर और रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो सीधा आप सभी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग अपने जीवन की अहमियत जानते हैं दर्शकों, अगर आप लोग अपने जीवन को एक सही दिशा दिखाना चाहते हैं, जीवन का सुखद अनुभव करना चाहते हैं और खुशियां ही खुशियां अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है आपका सेहतमंद रहना। अगर आप रोगग्रस्त व्यक्ति हैं या फिर आपका कोई रोग ऐसा है जिसका इलाज हो पाना नामुमकिन सा हो गया है, या फिर आप लोग अब ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं, ऑपरेशन की नौबत आ चुकी है, डॉक्टर्स ने कह दिया है सिर्फ ऑपरेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन है, तो आप सभी से कहना चाहूंगी, रुक जाइए, ठहर जाइए, एक बार हमसे जुड़िए, फिर देखिएगा क्या पता आपको ऑपरेशन ना करवाना पड़े। तो चलिए इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, हम उधमपुर से बोल रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम है भगवान सिंह। जी भगवान जी, बताइए। सर मेरे को प्रॉब्लम है थोड़ी, एक साइड में गुर्दे में दर्द होती है तो थोड़ी इन्फेक्शन भी है अंदर से, कोई पस भी चलती है कभी कभी, तो उसका कुछ बताइए नुस्खा। वो एज बता दीजिए भगवान जी। सर मेरी एज है कोई 35 साल। ठीक है। गुर्दे का बहुत ख्याल रखते हैं नारियल पानी। एक नारियल पानी रोज़ ख़रीदें और उसमें एक आता है नमक जैतून, जैतून का नमक कहलाता है, यानी एस्टेक जैतून या रसायत जैतून भी कह सकते हैं। 100 ग्राम खरीद लीजिए और ये 2 चुटकी में जितना आए, यानी आधा ग्राम समझ लीजिए, आधा ग्राम आप एक नारियल पानी में डालें और रोज़ाना पी लिया करें। गुर्दे की तरफ से बेफिक्र हो सकते हैं आप, और गुर्दे पर तवज्जो ज़्यादा दिया करिए। इस दौर में गुर्दों की ख़राबी बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर हॉस्पिटल जाओ तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया डायलिसिस पर है। आप इस पर ख्याल करिए और रोज़ ये अमल कीजिए और 5 बार गर्म पानी पीजिए। 5 बार पानी थोड़ा ज़्यादा पिया करिए, 2.5 लीटर करीब अगर आप पानी रोज़ पिएंगे तो आपकी ये समस्या का निवारण मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं चेन्नई से रजिया हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी मैं डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ।
जी जी रजिया, अस्सलाम वालेकुम, बताइए। वालेकुम सलाम सर। मेरा बेटा 22 साल का है, 22 ईयर्स का है। थोड़ा 22 साल का बेटा हाँ, है। थोड़ा सा जी जोर से बोलेंगे तो बड़ा हमें आसानी हो हाँ, जाएगी। मेरा बेटा 22 ईयर्स का है सर। जी। तो लास्ट ईयर से पैर पे फोड़े आए हैं, छोटे छोटे फोड़े आए हैं। कहाँ पर? पैर पे, पाँव पे, पाँव पे? लेग लेग पे, एड़ी के ऊपर से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ बोलना? तो मैं डॉक्टर के पास बताई हूँ, एंटीबायोटिक दिए हैं, मगर ये थोड़ा लेट से कम होता, बैक्टीरिया इंफेक्शन है बोल के बोले। सॉक्स, छोटे सॉक्स पहनो बोल के बोले, वो करे। स्कैन भी निकाले पैर का, यहाँ से ऊपर पेट के पास से नीचे तक पैर का स्कैन निकाले है। कुछ भी नहीं, पूरे नॉर्मल है रिपोर्ट। थायराइड, शुगर तो नॉर्मल है, मगर वो लेट से कम होता बोल के बोले। 1.5 ईयर हो रहा, अब आके वो फोड़े आके घट पत्थर के सर के बने हैं। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उसको इंजेक्शन दे के उसको कम करना बोल के बोल रहे हैं। तो कुछ प्रॉब्लम है फ्यूचर में? नहीं, आपके पास कोई नुस्खा है? ठीक है, ठीक बताइए। है। हाँ, देखिए, एक नुस्खा है बड़ा अच्छा, और आप समझ लीजिए वो क्या है। ये जो कलौंजी आती है ना, हमारे किचन में कलौंजी आप भी यूज़ करते होंगे। इसका नमक आता है। अच्छा, वो जायके में नमकीन नहीं होता, लेकिन देखने में नमक होता है। ये उसका एस्टेक होता है, यानी उसके जो दवा वाले गुण हैं वो होते हैं। देखने में सफ़ेद, जायके में खारे पानी जैसा। पानी में मिला लीजिए, आधा ग्राम रोज़ाना 1 गिलास पानी में मिलाइए, बच्चे को पिलाया करिए। और 1 गिलास पानी में मिला के पिलाएं, और 2 गिलास पानी उसके बाद पिलाएं। ऐसी 1 या 2 खुराक रोज़ाना दिया करें। आपके बच्चे बिल्कुल प्योर हो जाएगा, उसका खून वगैरह, स्किन, और ये जो आंवले उनके हुए हैं और ये फोड़े वगैरह, इनके लिए ये विश्व का अच्छा इलाज माना जाता है। आप इसे इस्तेमाल करें और बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है।